अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। खैरियत से होंगे आप, ये है मेरी उम्मीद। मेरा नाम है सना एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग ना एक बहुत ही स्वीट एंड शॉर्ट सा व्लॉग होने वाला है, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हमारी ईद की आज की क्या प्रिपरेशन चल रही है, मैंने क्या तैयारी शुरू कर दी है ईद को लेकर, और ईद के दिन जो है वो कितनी मसरूफियत होने वाली है इसके भी बारे में बताऊँगी। और इसके अलावा यहाँ पर ना मैंने कचौरी बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। और कचौरी जो ना मैं आप लोग के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ बनाना, क्योंकि ये जो ना बड़ी अच्छी स्पेशल ईद की डिश है। तो आप लोग अगर ईद पे इसको ट्राई करना चाहते हैं, या फिर अगर आप लोग बनाना चाहते हैं मेहमानों के सामने, एंड अगर आप लोगों से कचौरी अच्छी नहीं बनती है, एज इट्स अ वेरी डेलिकेटेड डिश ना, और बहुत सारी लड़कियां मुझे बोलती हैं कि यार कचौरी जो ना अच्छी नहीं बनती, मेरी भी पहले अच्छी नहीं बनती थी। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल सही तरीके से आज ना कचौरी बनाना सिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला इस व्लॉग में। अब इसके लिए ना मैं आटा गूंदना शुरू कर दिया है। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें सब्सक्राइब एंड शेयर कर दिया करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं ऐसी न्यू रेसिपीज़ एंड डेली रूटीन जो शेयर करती रहती हूँ। आजकल जो ईद का खूब सारा चल रहा है माहौल, तो आजकल मेरे ईद के ही व्लॉग ज़्यादातर इंशाल्लाह अगले कुछ आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड उसके लिए। तो यहाँ पे ना मैंने अभी आटा गूंदना शुरू किया था कचौरी के लिए। क्या किया कि मैंने यहाँ पे मैदा लिया था, जो फुल रेसिपी होगी उसकी मैं डिटेल जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो उसमें आप जाके जो है उसको मेजरमेंट के साथ देखिएगा। सो मैदा और उसके अंदर जो है वो मैंने नमक और ऑयल वगैरह के साथ मैंने पूरा इसका डो बनाया था। जो तरीका मैंने अभी आपको दिखाया था उसी तरीके से आप उसको डो बना लें। इन द मीन टाइम मैंने ये किया कि अभी जो दावत होने वाली है ईद की, तो उसके लिए मैं बैठ गई थी लिस्ट बनाने के लिए सामान की, क्योंकि अगर पहले से डिसाइड कर लिया जाए कि मुझे क्या क्या डिशेस बनानी है, तो उस लिहाज से मुझे सामान लिखने में आसानी हो जाएगी कि मेरा क्या क्या चीज़ें मिसिंग हैं घर में, और क्या क्या मंगवानी है बाहर से, और क्या क्या ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे ना मैं बीफ हलीम और चिकन बिरयानी और बहुत सारे और आइटम्स मैंने जो है वो डिसाइड किए हैं कि बना लूँगी ईद के फर्स्ट डे जो हमारे यहाँ दावत होने वाली है अपने फ्रेंड्स की। अब यहाँ पे जो ना मैं ऊपर आ गई हूँ और स्टार्ट करने वाली हूँ कुछ काम। सो ये जितने भी ईद के कपड़े हम लोग पहनने वाले हैं पहले दिन, उसको मुझे इस्त्री करना है। शलवारों में अगर ज़ारबा नहीं डाला हुआ तो वो करना है, क्योंकि ऐसा क्या होता है कि जो ना चांद रात से एक दिन पहले या चांद रात के दिन इवन अगर ये काम किए जाए ना तो बहुत पैनिक हो जाता है। और चूँकि हमारे यहाँ ईद के ही दिन दोपहर के टाइम पर दावत का प्लान है पूरा, तो मैं एक रात पहले ही सारे खाने की प्लानिंग एंड पकाना वगैरह सब शुरू कर दूँगी। तो उस मसरूफियत में मुझे लगता है कि मुझे टाइम नहीं मिलेगा कि शलवार कमीज़ इस्त्री करके रखूँ ये सब। और जो मेरी शलवार कमीज़ है ना मैंने पाकिस्तान से लेकर आई थी, तो वही मैं इंशाल्लाह जो है वो इस दफ़ा पहनने वाली हूँ। सूटकेस में रखी हुई है सारी, तो सूटकेस मेरा पटारा पूरा खुल चुका है। और अब जो है उसके अंदर से मैंने शलवार कमीज़ निकाल के अपनी और इस्त्री करनी है। बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है, इस्त्री टाइम लेने वाली है, तो इसलिए आयरनिंग जो है वो मैं अभी के अभी कर लूँगी, सारे के सारे बच्चों के भी और अपने भी और हस्बैंड के भी कपड़ों के। और ये देखिए कि किस तरह माशाल्लाह से फटाफट से रमज़ान गुजर गया और खैर से गुजर गया, सेहत के साथ, तंदुरुस्ती के साथ सारे रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि सबके पूरे हुए होंगे और अल्लाह ने हमारी तमाम इबादत कबूल की होंगी। दुआ अल्लाह से यही है, बहुत ज़्यादा जो है वो रमज़ान में हम लोग सब कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला के जितने नज़दीक हो सकें और कुरान पाक जितना ज़्यादा पढ़ सकें वो पढ़ें। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अगर इस रमज़ान की बात करूँ ना, मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं होगी कि जो मेरा ये रमज़ान था ना, ये पिछले कई रमज़ानों से कई गुना ज़्यादा अच्छा रमज़ान और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सेटिस्फाइंग एंड फुलफिल्ड रमज़ान गुजरा। जिस तरह मैंने टारगेट्स अपनी इबादत के सोचे थे, अल्लाह ने मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा माशाल्लाह पूरे करवाए। बहुत ही ज़्यादा मैं फुलफिलिंग जो है वो इस वक्त फ़ील कर रही हूँ। जो रमज़ान माशाल्लाह से अब जा रहा है और ईद करीब आ रही है, तो तरावियाँ भी कंप्लीट हो गई, शब कदर की भी अल्हम्दुलिल्लाह सारी इबादत हो गई, और कुरान भी हर रोज़ उर्दू ट्रांसलेशन के साथ पढ़ा। और उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ने की वजह से मुझे इतनी ज़्यादा हिदायत मिली है। कितनी सारी चीज़ें हम ज़िंदगी में गलत कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ें सही करना, दुरुस्त करने का एक मौका मिलता है। और हमारे तमाम लोगों के जो है ना शेल्फ़ पे कुरान मजीद रखा होता है। कई दफ़ा हम में से बहुत सारे लोग उसको बस एक डेकोरेशन पीस की तरह शेल्फ़ के ऊपर रख देते हैं, मगर हम पढ़ते नहीं हैं उसकी उर्दू ट्रांसलेशन कि उसमें क्या दिया हुआ है, और हम कहीं ना कहीं ज़िंदगी में जो चीज़ें गलत कर रहे हैं उसको हम कैसे दुरुस्त कर सकते हैं। तो ये सब मैंने जो ना कुरान में उर्दू ट्रांसलेशन से सीखा और अल्हम्दुलिल्लाह वो कंटिन्यू कर रही हूँ। और नियत यही की है कि जो ना रमज़ान के बाद एक तो फजर की नमाज़ के लिए हर रोज़ उठना है, और दूसरा कि उर्दू ट्रांसलेशन के साथ कुरान को कंटिन्यू करना है। भले से एक दो पेज में हर रोज़ पढूँ, बस ज़ोहर की नमाज़ के बाद इंशाल्लाह मैं ये वाला काम ज़रूर किया करूँगी। और देन एंड देयर जैसे ही नमाज़ पढ़ी बस फ़ौरन ही कुरान की तिलावत और साथ ही में उर्दू ट्रांसलेशन। बाकी तो हम सब इतने गुनाहगार हैं, यकीन जानिए कि अगर हम हर सांस में भी अल्लाह ताला से माफ़ी मांगेंगे तो शायद हम लोगों के गुनाह पता नहीं धुलेंगे या नहीं, लेकिन अल्लाह बड़ा मेहरबान है, माफ़ करने वाला है, माफ़ कर ही देगा हमारे तमाम गुनाहों को। और जितनी भी पास्ट लाइफ में हमने जो है वो कोताहियाँ और गलतियाँ की हैं इन चीज़ों को लेके। तो बहरहाल अब मैं नीचे आ गई हूँ और जितने टाइम में जो है वो सारे कपड़े वगैरह सब हैंग करके मैंने रख दिए इस्त्री करके। तो यहाँ पर डो भी रेडी हो गई है 15-20 मिनट के बाद, और बहुत ही अच्छे से डो रेडी हो जाती है। इसमें जितना ऑयल मैंने आपको मेजरमेंट्स बताए होंगे ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप
जितना ऑयल डालेंगे ना तो इसमें बहुत ही अमेजिंग सा जो है ना टेक्स्चर आ जाएगा और बिल्कुल डो स्मूथ बनेगी। और जितनी ज़्यादा स्मूथ डो बनेगी ना, क्योंकि सारा कचौरी का जो गेम है ना वो इस पर डिपेंड करता है कि आप डो कैसी बना रही हैं। अगर डो अच्छी बनेगी ना तो ही कचौरी अच्छी बनेगी। अगर डो ही जो है वो सही नहीं बनेगी, गीली होगी, पानी पानी होगी, ऐसी स्मूथ नहीं होगी और जिसमें ऐसी होगी जिसमें आपको आटे की या खुश्की की ज़रूरत पड़े, तो लिटरली ऐसी कचौरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। मैं पहले बना चुकी हूँ इस तरह की, अब बहुत बेकार बनती है। तो वहीं आके गलती होती है, आपको डो जो है ना बहुत अच्छे से गूंदने की ज़रूरत है, जैसे मैंने अभी आपको शुरू की ही वीडियो में दिखाया था कि मैंने किस तरह उसको गूंदा था। अच्छा, अब मैं तैयारी करने लगी हूँ यहाँ पे आलू की तरकारी बनाने की। आलू की तरकारी जो है कचौरियों के साथ बहुत अमेजिंग लगती है और जो हम कराची के ठेलों में खाया करते थे ना, वही वाली तरकारी की मुझे इतनी क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने सोच लिया था कि आज मुझे वही बनानी है। तो यूट्यूब से मैंने 2-3 रेसिपीज़ देखी और अपने तरीके से जो मुझे समझ में आया वो डाल रही हूँ। तो मैंने थोड़े से तेल में ज़ीरे का बघार करके उसमें आलू डाल दिए और आलू के अंदर फिर मैंने हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और आई थिंक या दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट, आप ये चीज़ें डाल दो। ये 3 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं और आलू फिर जो है वो आप इसके अंदर रैंडम पीसेस करके छोटे-छोटे और फिर डाल दो और फिर 10 मिनट तक उसको छोड़ दो। 10 मिनट के बाद जब आप इसका खोलेंगे ढक्कन तो आलू गल चुके होंगे। तो इसमें जितना सालन है ना, तो उस सालन के अंदर ही आप चूल्हे की आँच बंद करके और उसको अच्छे से मैश कर लीजिए, ताकि जो है ना वो मतलब बहुत ज़्यादा भी मैश नहीं करना है, लाइक थोड़े-थोड़े पीसेस आपके जो इसमें आलू की करी के अंदर होंगे तरकारी में, तो वो रहने दें। और कलौंजी आपको ज़रूर डालनी है, कलौंजी बहुत मस्त है। इसमें लोग मस्टर्ड सीड्स भी डालते हैं, मगर मेरे पास अवेलेबल नहीं थे, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। और पानी भी अगर आप डालना चाहें तो थोड़ा बहुत डाल सकते हैं, क्योंकि ये तरकारी थोड़ी-सी जो है वो मुझे पतली ही पसंद है, इसलिए मैंने पानी थोड़ा-सा ऐड किया था। और फिर एंड में डालना है इसमें मिक्स अचार। मैंने शान का मिक्स अचार डाला है, नेशनल का, शान का, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें, वो बहुत अच्छा होता है। उससे टेस्ट ना एकदम रियल जो है ना कराची वाली जो कराची होती है, कराची वाली जो कचौरी होती है ना, बिल्कुल वैसे ही टेस्ट आता है। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा जब भी आप लोग इसको ट्राई करें। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कचौरी के अंदर की जो दाल होती है उसको प्रिपेयर करने का। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मूंग की दाल खुश्क करके उसमें बहुत कम पानी में उसको बॉईल किया है और उसको जस्ट जो है वो इतना बॉईल कर लिया कि वो गल जाए। फिर इस दाल को निकाल दिया था। बिल्कुल खुश्क दाल के अंदर मैंने डाल दी है पिसी हुई लाल मिर्च, नमक और मैंने डाला है धनिया पाउडर। बस ये 3 चीज़ें आपने डालनी है और हरा धनिया थोड़ा सा चॉप करके आप डाल दें एंड इन चारों चीज़ों को आपने दाल के अंदर मिक्स करना है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है दाल का, क्योंकि अगर दाल बहुत ज़्यादा बिखरी हुई होगी ना तो फिर वो कचौरी के अंदर प्रॉपर फिक्स नहीं होगी। आपको ना दाल कुछ ऐसे रखनी है कि अगर आप एक मुट्ठी के अंदर उसको बंद करें तो फिर वो अच्छे से एक बॉल सी बन जाए। ठीक है, तो आपने इतना जो ना उसके अंदर पानी हल्का हल्का सा ऐड करना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है गीला करने की, बस ज़रा ज़रा सा पानी कि वो जस्ट मुट्ठी में आ जाए। अब कचौरी की डो एकदम रेडी हो गई है, बहुत ही ज़बरदस्त स्मूथ सी डो बनी है। तो मैं इसको साइज़ में कट कर रही हूँ ताकि इसको जो है वो कितनी कचौरियाँ बन सकती हैं, मतलब जिस साइज़ में मैंने कट किया है उसमें तकरीबन 8 कचौरियाँ बन सकती हैं। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन आपको ये है कि इतने बड़े साइज़ की आप कट मत कीजिएगा, क्योंकि जब मैंने बनाई थी तो वो थोड़ी सॉफ्ट थी। तो थोड़ा इससे ना, इससे भी आई थिंक कि आधा साइज़ अगर आप लेंगे ना तो इस पूरी डो में आई गेस के 12 कचौरियाँ आराम से बन जाएंगी। तो बहरहाल आपने ये करना है कि छोटे साइज़ में जो है इसको काट के और कचौरी को सबसे पहले तो आपको कम्प्लीटली अपने हाथों से रोल करना है। आप चाहें तो हाथों से जो है वो इसको फ्लैट करें या फिर बेलन से फ्लैट करें। वैसे हाथों से अगर फ्लैट करेंगी तो ज़्यादा इसमें जो है ना वो एक सॉफ्टनेस रहेगी और बेलन से सही नहीं रहेगा ज़्यादा। तो अपनी फिंगर से इसको फैलाएं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, पराठे की तरह नहीं, बस छोटा सा जो है वो आपको पूरी की तरह रखना है इसको। एंड देन अपनी मुट्ठी में जो है ना वो दाल जो आपने बनाई है ना उसको थोड़ा सा बंद करके मुट्ठी को अच्छे से और उसको बॉल बना के कचौरी के अंदर इस तरह डालना है जैसे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। तो इस पूरे तरीके को अगर आप जो है ना फॉलो करेंगे जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है ना, इंशाल्लाह ताला कचौरी आपकी परफेक्ट ही बनेगी, फटेगी नहीं। क्योंकि ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि कचौरी फट जाती है, तो वो अगर राइट अमाउंट ऑफ डो ना हो या फिर अगर डो बहुत ज़्यादा अच्छे से गुंदी हुई ना हो और स्मूथ ना हो, तो उस केस में फिर कचौरी फट जाती है और बहुत ही बेकार टेस्ट आता है, कचौरी फूलती नहीं है और वो बात ही नहीं आती है जो होनी चाहिए कराची वाली कचौरी की। तो वही वाला अगर जो है ना आपको टेस्ट चाहिए और आपको आपके शहर में वो चीज़ नहीं मिलती है तो आप ये करो। देखिए, अगर मैं कराची में होती सीरियसली तो मुझे जो है ना ये सब करने की इतनी ज़रूरत ही ना पड़ती। कराची में इतने सस्ते में और हर जगह कचौरी जो है ना मिल जाती है। तो मैं कहती अपने भाई से या अब्बा से या फिर हस्बैंड से कि भाई जाके कचौरी लेकर आ जाएं, हम खा लेते हैं शाम में, इफ्तार में। लेकिन
मैं ऐसे शहर में रहती हूँ जहाँ पे ऐसी कोई चीज़ जो है वो आसानी से नहीं मिलती है, और इसीलिए मैं जो है वो मतलब उसी टेस्ट जो कराची वाला टेस्ट होता है उसी की तरह का जो है ना बनाने की यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ। एंड अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक वही टेस्ट बना था। तो आप लोग एग्जैक्टली जिस तरह मैं बता रही हूँ फॉलो करेंगे ना तो आपको वही टेस्ट आएगा। अच्छा, अब मैंने बस इसको गर्म तेल में फ्राई करने को डाल दिया है। मीडियम आँच पे रखना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा जल्दी से वो ब्राउन हो जाएगी और फट भी सकती है, अल्लाह ना करे। तो ये है कि इसको लाइट आंच पे फ्राई करते रहें। और अगर आपकी कचौरी ना थोड़ी फूलने लगे, दैट मीन्स कि आपने बहुत ही परफेक्ट कचौरी बनाई है, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोग एक्सपर्ट हो गए हैं कचौरी में। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा मेरी बहुत अच्छी बनी थी, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी इससे। थोड़ी सी सॉफ्ट ज़्यादा थी मुझे लगता है, क्योंकि मैंने डो थोड़े बड़े साइज़ की ली थी, बट आप लोग थोड़ा सा साइज़ छोटा रखेंगे ना तो इंशाल्लाह ताला आप लोग की अच्छी बनेगी। तो बस यही मैं जो है वो आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। कचौरी आप लोग बनाएं ईद के टाइम पे, ईद पे जो है वो आपके फ्रेंड्स आएंगे घर पे तो उनको खिलाएं, बहुत अच्छा लगेगा। स्पेशली वो तमाम लोग जो बाहर रहते हैं, जिनको ये फैसिलिटी नहीं है कि वो बाहर से ही मंगवा लें, तो फिर वो घर पे ही बनाएं और बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह ताला आपको जो है वो सेटिस्फेक्शन मिलेगी, बहुत अच्छी लगेगी कचौरी आप लोगों को। साथ में इसको अच्छे से गार्निश कर लें, ठीक है। और आलू की तरकारी यूजुअली जो है वो इसके साथ चलती है, तो बेहतरीन से वो आप रख लें। देखिए आप आलू की तरकारी का टेक्सचर कितना अच्छा है ना, लेकिन इसको जस्ट इनफ आपको थिकनेस रखनी है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं। तो हम लोग तो ये इफ्तार में अब खाने वाले हैं, लेकिन आप लोग ईद पे ट्राई कीजिएगा। और बस मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड करूँगी। ये देखिए मैं आपको यहाँ पे तोड़ के भी दिखा रही हूँ कि कचौरियाँ कैसी अंदर से लग रही हैं। हस्बैंड ने भी इसको जो है वो तोड़ के दिखाया है अभी, तो वो बहुत ही आपको जो है वो भी पता चलेगा इसका टेक्सचर। तो बहरहाल अब मैं आप लोगों से मुलाकात करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, जिसमें इंशाल्लाह हम आपको ईद के बारे में दिखाएँगे, ईद के दिन की प्रिपरेशन दिखाऊँगी मैं, और जो दावत मैं करने वाली हूँ उसका भी इंशाल्लाह ताला सारा शेयर करूँगी, सारी रेसिपीज़, फुल प्रिपरेशन में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, एंड ईद मुबारक इन एडवांस। अल्लाह हाफ़िज़।